नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर पेशेंट ट्रेडर के एक और नई वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि मंगलवार के दिन 5 सितंबर के दिन को जो स्टॉक्स बहुत अच्छे चल सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। ये स्टॉक मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो में। हमारी पहली लिस्ट में अपना पहला स्टॉक है अल्केम। अल्केम स्टॉक को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप कंसिडर करेंगे 3053 के ऊपर। 3053 मैं आपको मार्क करके दे दूंगा, एक मिनट। 3053 के ऊपर स्टॉक को हम कंसिडर करेंगे, 3053 के ऊपर, और टारगेट हम लगाएंगे स्टॉक के लगभग 3100 तक। 3100 ये जो गैप फिलिंग का एरिया पेंडिंग है, यहाँ तक हम स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है, हम ट्रेड कर सकते हैं। हाई बीटा स्टॉक में कंसिडर किया जाता है, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाता है या ग्लोबल मार्केट से कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाती है, तो ये स्टॉक को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप 3053 के ऊपर निकलेगा तो ये 3100 तक आराम से पहुंच सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो बाइंग मोमेंटम में स्टॉक अच्छा चल रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए लगभग दूसरी तीसरी बार, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहली बार और ये दूसरी बार, अभी ये तीसरी बार स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये स्टॉक को हम कंसिडर कर 3043 के ऊपर स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए 3050 तक। अगर स्टॉक 3050 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक ये बहुत ही लंबे टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा और स्टॉक लंबे टारगेट कंसिडर कर सकता है। अगर एसएल की हम अगर बात करें, स्टॉक को अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार 3 दिन, 1, 2 और 3 दिन लगातार बाइंग मोमेंटम में था। उसके बाद स्टॉक ने एक पॉज लिया, वॉल्यूम भी कंसिडरेबल था, लेकिन स्टॉक की प्राइस नीचे नहीं आई और आज फिर से स्टॉक ने वही लेवल को टेस्ट करते हुए अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच चुका है। यह स्टॉक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक का एसएल हम लगाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके। स्टॉक का एसएल हम कंसिडर करेंगे। स्टॉक का एसएल 1029 या 1030 एसएल लगा के हम स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अब तीसरा स्टॉक है, मेरा फेवरेट है, जो मैं लगभग हर वीडियो में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इंडियन होटल को मैंने आपको दिया था 2080 के टाइम जब था ये स्टॉक, तब मैंने इंडियन होटल्स कंसिडर किया था, आपको दिया था, सजेस्ट किया था। आज इंडियन होटल लगभग 311 के टारगेट दे चुका है। लगभग 30 पॉइंट की मूवमेंट 4 ही ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आप एफएनओ के ट्रेडर हो, एफएनओ में ट्रेड करते हो, तो ये स्टॉक का लॉट है 4000 का, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि स्टॉक ने कितनी बड़ी मूवमेंट दी है। और अभी भी स्टॉक में बाइंग, बहुत ही अच्छी बाइंग चल रही है, वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 300 के बाद, हमने पहले भी बोला था कि 300 के बाद ये स्टॉक बहुत ही अच्छे तरह से भाग सकता है, और आज के दिन वही देखने को मिला। कल भी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक को हम 311 के ऊपर कंसिडर करेंगे और स्टॉक को ट्रेल करते चलेंगे। ट्रेल करने के लिए हम 5 EMA का या 20 EMA का सपोर्ट ले लेंगे। स्टॉप ट्रेलिंग कैसे करना है ये भी मैं कभी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो स्टॉक को हम
कंसिडर करेंगे 311 के ऊपर, और एसएल हम लगाएंगे 304 का एसएल लगा के 311 के ऊपर इंडियन होटल्स को कंसिडर करेंगे और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते चलेंगे। तीसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में पीवीआर। अगर आप पीवीआर को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है पीवीआर ने। अगर आप देखेंगे कि तो लास्ट मंथ में, अगस्त के मंथ में मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था तो स्टॉक ने बहुत ही बड़ा करेक्शन दिया। उसके बाद में एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के, विथ वेरी गुड डब्ल्यू पैटर्न, स्टॉक अब आगे मूव कर रहा है। अगर स्टॉक को आपको कंसिडर करना है तो स्टॉक को आप ले सकते हो पीवीआर को 1946 के ऊपर। 1946 के ऊपर आप पीवीआर को कंसिडर करेंगे और पीवीआर का तुरंत इमीडिएट टारगेट होगा 1980 और उसके बाद 2000। एसएल आपको पीवीआर का लगाना है 1920। ये जो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको याद ही होने चाहिए। अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो स्टॉक को हम इग्नोर कर देंगे। अगला स्टॉक है हमारी लिस्ट में दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट भी एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे था। बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन में था, 200 EMA के रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन आज के दिन स्टॉक ने विथ वॉल्यूम, कल के दिन जो सेलिंग का वॉल्यूम था उससे ऊपर बाइंग का वॉल्यूम देके 200 EMA को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन भी किया है। तो दीपक नाइट्राइट स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं 2036 के ऊपर। एसएल हम लगाएंगे 2015 का एसएल लगा के 2036 के ऊपर दीपक नाइट्राइट को हम कंसिडर करेंगे और स्टॉक के इमीडिएट टारगेट होंगे, इमीडिएट टारगेट स्टॉक के 2060, उसके बाद में फिर 2100 तक के टारगेट हम दीपक नाइट्राइट में भी देख सकते हैं। ये जो सब स्टॉक मैंने आज चूज़ किए, ये हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। तो इसमें आपको टारगेट स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट आपको ये स्टॉक कितने भी दे सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है हमारी लिस्ट में एल&टी भी देखेंगे आप तो ऑल टाइम, आई थिंक ऑल टाइम हाई पे ही नहीं, ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। 2000 के लेवल को एल&टी फिर से एक बार अप्रोच कर रहा है और इस बार तो मुझे लग रहा है कि ये 2000 के लेवल को डेफिनेटली ब्रेक कर देगा, क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है नीचे से। स्टॉक ने, इस स्टॉक में भी डेली टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकला है और आज के दिन ही स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है उसके 1940 के स्विंग को। तो ये स्टॉक को आप कल के लिए कंसिडर कर सकते हो 1972 के ऊपर 2000 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक का एसएल अगर आपको लगाना है तो एसएल हम लगाएंगे 1955 का एसएल लगा के हम स्टॉक को 2000 के टारगेट के लिए 1972 के ऊपर कंसिडर करेंगे। पिछले भी जो वीडियो में मैंने आपको दोस्तों स्टॉक सजेस्ट किए थे, रिकमेंड किए थे, उसके रिजल्ट्स का वीडियो भी मैंने बना लिया हूँ। वो जो मैं संडे के दिन ही अपलोड करने वाला था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो वो भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आए हैं दोस्तों। पिछले हफ्ते जिन लोगों ने भी मेरे रिकमेंडेशन पे अगर कोई ट्रेड किया होगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले होंगे और होप सो कि ये वीक में भी हम सेम रिजल्ट्स देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।